पात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। विशेष ट्रेन चलाए जाने की सूचना के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तैयारी हुई शुरू। उपायुक्त ने निरीक्षण कर पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना संकट से बचाव को लेकर लॉकडाउन के तीसरे पड़ाव में जिले के उपायुक्त ने की अधिकारियों संग मंत्रणा। और खरकई नदी में डूबने से फिर एक युवक की गई जान, क्षेत्र में सनसनी। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के उपायुक्त ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जिला पुलिस पदाधिकारियों व रेलवे के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर किस तरह से ट्रेन आने पर सोशल डिस्टेंस का पालन समेत अन्य आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के निर्देश पर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है ताकि उनको उनके आवास तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में भविष्य में अगर ट्रेनों का आवागमन टाटानगर रेलवे स्टेशन पर होता है तो ऐसे में यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, साथ ही वे पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसे लेकर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिला पुलिस पदाधिकारियों, रेलवे के अधिकारियों व रेलवे के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की। साथ ही सोशल डिस्टेंस को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में रेल प्रबंधन के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है, इन गेट आउट गेट पार्किंग की क्या व्यवस्था है, ट्रेन के आने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसकी समीक्षा की। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स बाहर के अन्य राज्यों में हैं, उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में भविष्य में अगर टाटानगर रेलवे स्टेशन का उपयोग होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रिपरेशन की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कम से कम असुविधा के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपादित की जा सके, उसके संबंध में यहाँ पर सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा। और इधर केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार झारखंड सरकार ने सबसे पहले पहल शुरू की और कोटा में फंसे विद्यार्थियों को लाने के लिए ट्रेन की मांग की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कोटा से विद्यार्थियों को झारखंड लाना शुरू कर दिया है। इधर रांची के हटिया स्टेशन पर सभी विद्यार्थी उतरेंगे और जिस जिले के जो विद्यार्थी हैं उस जिले के उपायुक्त अपने स्तर से व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगे। वैसे पुलिस एवं जिला के 150 विद्यार्थी देर रात शहर पहुंचे। इन विद्यार्थियों को लाने की जिम्मेवारी रविशंकर शुक्ला ने उठाई है। वैसे 10 बस इन विद्यार्थियों को हटिया स्टेशन से लाया जाएगा और पारडी में रखा जाएगा। पहले इनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं बाहर से आए विद्यार्थी होम क्वारंटाइन में रहेंगे। हालांकि बस को रवाना करने से पहले सैनिटाइज कर बस को रवाना किया जाएगा। कोटा से विद्यार्थी आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और साथ ही साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ उनको यहाँ पर रिसीव किया जा सके। इस लगभग 150 से 175 के बीच में लोग आने के बाद यहाँ पर उनकी बेसिक स्क्रीनिंग करने के बाद इनको भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, वो उसमें से होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के संबंध में जो संबंधित पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल होंगे वो निर्णय लेंगे। ये कोटा से आ रहे हैं विद्यार्थी और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। ये लोग ट्रेन से आ रहे हैं, कोटा से हटिया और हटिया से फिर बसेस से आ रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कोरोना संकट का अब अहम पड़ाव शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, लॉकडाउन के तीसरे पड़ाव के शुरू होने से पहले जमशेदपुर उपायुक्त ने इस वैश्विक संकट से निपटने को लेकर जिले में बने टीम के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और उन्होंने आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है इसकी जानकारी उन लोगों को दी। इस दौरान अधिकारियों को तनाव कैसे कम करना है इसकी विस्तार से विजुअल और मैनुअल तरीके से जानकारी दी गई। वहीं अब तक जमशेदपुर ग्रीन जोन बना हुआ है, जिसका श्रेय जिले के उपायुक्त ने अपनी टीम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से आने वाले दिनों के लिए तैयार रहने के साथ वैश्विक संकट के दौर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की अपील भी की। वैसे झारखंड में अब प्रवासी मजदूरों और छात्रों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में जिले के उपायुक्त द्वारा अपनी टीम यानी जिले के अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला के माध्यम से उन्हें आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया। उनको सॉल्व कर सके। अगर डिस्ट्रिक्ट अच्छा कर रहा है तो इस वजह से नहीं कर रहा है कि डिप्टी कमिश्नर अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से अच्छा कर रहे हैं क्योंकि टीम अच्छा कर रही है। तो मतलब आप लोग अपने बेस्ट में रहें, आप लोगों के बीच में सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से रहे, ये हम लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है। और इसी उद्देश्य के साथ ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। और अब रुख सरायकेला की ओर। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 30 के प्लेटिना सिटी के सामने खरकई नदी में डूबने से शनिवार को फिर एक
की मौत हो गई है और गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व इसी जगह पर 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। मृतक का नाम कन्हैया राय बताया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि मृतक की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी। लॉकडाउन की वजह से नदी के उस पार से सस्ती सब्जियां लाने वह शुक्रवार शाम घर से निकला था। इसी बीच लौटने के क्रम में तेज आंधी और बारिश के बीच वह नदी के भंवर में फंस गया, जिससे वो डूब गया। हालांकि शुक्रवार शाम से ही युवक की तलाश की जा रही थी, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण रात में तलाशी अभियान नहीं पूरा हो सका था। इधर शनिवार स्थानीय गोताखोर युवकों ने घंटों मशक्कत के बाद मृत अवस्था में शव को बाहर निकाला और मृतक का नाम कन्हैया राय बताया जाता है और वह मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है। फिलहाल घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही RIT थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक तो जानकारी मिला है, कल 3 बजे के करीब घर से निकले थे, जिलिंगोड़ा गए थे कुछ साग वगैरह लाने के लिए, नदी पार करके उधर से आने के क्रम में पानी ज़्यादा था, इसलिए लगता है कि उसमें डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो ये सब बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। और इधर कोरोना वायरस तेजी से झारखंड में अपना पैर पसार रहा है। वहीं इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन लगातार कई तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। MGM अस्पताल में वार्डों का निरीक्षण CCTV कैमरे से किया जा रहा है। जमशेदपुर में अब तक सरकारी और निजी अस्पतालों को लेकर 1400 से अधिक आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार हैं, जहां 1700 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बना है। MGM अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संदिग्ध द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा था, जिसको लेकर अब सुरक्षा के साथ 17 CCTV कैमरे से आइसोलेशन वार्ड पर निगरानी रखी जाएगी, जिससे मरीजों के साथ वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सों की सुरक्षा पर भी विशेष नजर रहेगी। अभी कुछ दिन पहले कुछ घटना घटी थी जिसमें मरीज लोग कुछ नाराज़ हो गए थे। नेचुरल है कि आइसोलेशन में थोड़ा सा उनको अवनति लगता है, लेकिन उसको देखते हुए ये दोबारा घटना ना घटे, हम लोग इसको CCTV के थ्रू एक तो कवरेज कर दिया है, तो 24 आवर्स हमारी निगरानी में रहते हैं। हमने गार्ड की संख्या बढ़ा दी वहाँ पे, और स्पेशल सफाई कर्मचारी हैं जो 24 घंटे वहाँ पे सफाई का बंदोबस्त रखते हैं। खाने पीने का जो प्रॉब्लम था उसको भी हम लोग सुधार ले आए हैं। अभी पानी एक्स्ट्रा वहाँ रखा रहता है, पहले पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, अभी पानी डिस्पेंसिंग यूनिट के थ्रू उनको मुहैया करा दिया गया। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के बीच घोटाला का दौर भी शुरू हो गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए पहुंच रहा पौष्टिक आहार अब घोटाला का भ्योग चढ़ चुका है। आपको बता दें कि किताडी के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका पर गर्भवती महिलाओं के आहार का घोटाला करने का आरोप लगाया है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के बीच घोटाला का दौर भी शुरू हो गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए पहुंच रहा पौष्टिक आहार अब घोटाला का भ्योग चढ़ चुका है। आपको बता दें कि किताडी के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविका पर गर्भवती महिलाओं के आहार का घोटाला करने का आरोप लगाया है। हम लोगों को कई दिनों से तरह तरह की जानकारियाँ मिल रही थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है कि इस तरह का घोटाला किया जा रहा है। कई सारे लाभुक लोग भी हम लोगों को बोलते थे, तो हम लोगों ने कि चलिए एक बार कम से कम निरीक्षण किया जाए। और हम लोग औचक निरीक्षण, हम और हमारी टीम के साथ में हम लोग गए और औचक निरीक्षण किए। औचक निरीक्षण में हम लोग पूरी हम लोगों ने जो है कि घोटाला पाए हैं, और हम लोग मैडम के पास में भी हम लोग आए हैं कि उचित कार्रवाई करें। देखिए, ये राशन जो है ये गर्भवती और धात्री और बच्चे लोगों के लिए ये राशन आता है। ये जो है कि राज्य सरकार की तरफ से JSLPS को जाता है, और JSLPS की जो SHG है वो केंद्र में सप्लाई करते हैं। लगभग हम लोग तो अभी 85 घर हम लोग निरीक्षण किए थे। 50 घर में अभी हम लोगों ने कम से कम 5-7 घर तो हम लोगों ने देखा कि जो उन लोगों को राशन मिला ही नहीं है। और भी जो होता था, और भी बहुत कुछ होता है कि उसमें हाँ, ये लॉकडाउन में ये सबसे बड़ा घोटाला है। इस समय में, इस परिस्थिति में, इस आपदा में आज जो उन्होंने इस तरह का काम किया है बहुत गलत है। और इधर जहां पूरे साल भर गर्मी के मौसम के सहारे जीने वाले कुम्हार इन दिनों इस महामारी के चलते आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, और मिट्टी की सुराही व घड़ों की बिक्री में कमी होने की वजह से आज उनको अपना पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ इस महामारी के चलते लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो वहीं गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तनों को बेचकर साल भर की कमाई हासिल करने वाले कुम्हारों के समक्ष आर्थिक चुनौती आ गई है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि अब पूरे साल भर ये अपना पेट कैसे पालेंगे, ये चिंता उन्हें सताने लगी है। बता दें, गर्मी के 3 महीने में मिट्टी के बर्तनों को बेचकर ये अपने पूरे परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करते थे, पर इस महामारी के चलते इनकी बिक्री शून्य हो गई है। अभी स्थिति दिन प्रतिदिन इनकी विकराल होती जा रही है। हम लोग का इस
बार लॉकडाउन के कारण बहुत ही नुकसान हुआ है और घड़ा सुराही ये सब जो गर्मी का मौसम का सीजन का सामान था वो सब हम लोग का फंस गया है पूरी तरह से। और इस साल तो निकलेगा नहीं, उसको अभी 1 साल रखना पड़ेगा उस सामान को। अभी घड़ा सुराही पूरे के पूरे लाख का लाख पड़ा हुआ है। पिछले साल कैसा था और उससे पहले? बहुत अच्छा था। कितना हज़ार घड़ा बेच लेते थे? 1000, हर दुकानदार 1000 1500 इस तरह का घड़ा बेचता था। लॉकडाउन से क्या कंपनी नुकसान? में कुछ माल जाता था, बहुत जगह जाता था, जो कंपनी भी बंद होने का हम लोग घड़ा का बिक्री नहीं हो पाया है। और लोग ऐसे भी पैसा नहीं होने के कारण आदमी लोग नहीं खरीद रहे हैं घड़ा सुराही। क्या मानते हैं कि इससे परिवार कैसे गुजर बसर होगा? परिवार अब किस तरह से चल ही रहा है और बहुत कठिनाई से चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंकर प्रजापति, किनवापाड़ा से बोल रहे हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593 760 653 629 73 18081। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के मद्देनजर दिन रात पूरे जुगसलाई नगर परिषद को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले सफाई कर्मचारियों को स्थानीय लोगों व जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने की बात कही गई। इस महामारी में जहां एक तरफ देशवासी अपने घर पर रहकर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। जहां इनके कार्यों के लिए स्थानीय लोगों व जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा सारे सफाई कर्मचारियों को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही उनके कार्यों की सराहना भी की गई। इतना ही नहीं, इनके लिए हर संभव खड़े रहने का भी आश्वासन स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मचारियों को दिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय व्यक्ति अमर सिंह ने कहा कि संकट की घड़ी में कोरोना योद्धा द्वारा दिन रात एक कर क्षेत्र को साफ सफाई करने, साथ ही सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्हीं सब कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आज ये जैसा कि ये सर्वविदित है कि ये महामारी वैश्विक आपदा है कोरोना, इससे सभी लोग परेशान हैं और सभी भुक्तभोगी हैं और लॉकडाउन की स्थिति में सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बाहर का कामकाज देखने वाले ये सफाई कर्मचारी जो कि सैनिटाइज करके भी समाज को राहत दे रहे हैं और जिनका अपना भी परिवार है, परिवार सहित अपना जान जोखिम में डालकर ये लोग हम समाज को एक सुरक्षित दिशा और स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं। इसलिए मेन कोरोना के योद्धा यही लोग हैं। इसलिए आज हम लोग अपनी ओर से इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इनका सम्मान करने के लिए इनको शॉल ओढ़ाया है और पुष्प देकर और नाश्ते का पैकेट देकर इनका हौसला बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी जेपी यादव ने कहा है कि इस महामारी में क्षेत्र की साफ सफाई व सैनिटाइज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे स्वीकार कर सारे सफाई कर्मचारी दिन रात लगे हैं और आगे भी तन मन धन के साथ ये कार्य जारी रहेगा। साथ ही ऐसे लोग जिन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से हम लोगों के लिए एक चुनौती ज़रूर आ गया कि हम अपने शहर को कैसे इस बीमारी से निजात दिलाने में सहयोग कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमारे जुगसलाई नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो रात दिन इस मुहिम में लगे हुए हैं। चाहे वो चुनाव ब्लीचिंग छिड़काव करने काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, आश्रय गृह है, क्वारंटाइन सेंटर है, उसकी साफ सफाई हो, इसमें पूरी तन मन धन के साथ हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हम लोगों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से और अपनी ओर से कई जगह पर जो ऐसे लोग जिनको खाने पीने की तकलीफ थी, उनके लिए 14 स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी नागरिक को कोई दिक्कत ना हो। और यह प्रयास हम लोगों का है कि हमारे सफाई मित्रों के सहयोग से ये कार्य लगातार जारी रहेगा। शहर को सैनिटाइज हम लोग करते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने स्थानीय लोग और नगरपालिका के द्वारा इन सभी सफाई मित्रों को सम्मानित करने का कार्य किया गया है। इनको शॉल देके, साबुन देके, पुष्प देके हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और यहाँ बताते चलें कि मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लगातार इस लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है और घर घर कच्चे राशन पहुँचाए जा रहे हैं ताकि संकट की घड़ी में मानव सेवा हो सके। जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से लेकर लगातार मिलन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से राहत कार्य जारी है, जहां पूरे शहर में घूम घूम कर जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके बीच राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो। कच्चा सामान है रोजेदारों के लिए, अवतार का है, शेरी के लिए है। क्या बांट रहे हैं? ये चना है, बेसन है, चीनी है, चाय पत्ती है, सूजी है, इस तरह से जो हो रहा है, जो मतलब लगता है रमजान में, वो सारा सामान हम लोग दे रहे हैं। एक चीज़ बताइए, अभी जैसे लॉकडाउन तो बढ़ गई है, शुरू हुई है, जब तक लॉकडाउन चलेगा हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग जितना होगा उससे बढ़ चढ़ के हम लोग बांटते रहेंगे। यहाँ बताते चलें कि साक्षी के संजय मार्केट से लाइट चोरी कर एमजीएम अस्पताल के पास बेच रहे 5 चोरों को पुलिस ने दबोच लिया है। जहां एक तरफ पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है और ऐसे में अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में चोरी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही मामला एक सामने आया, संजय मार्केट से लाइट चोरी कर एमजीएम अस्पताल के फल दुकान के सामने बेच रहे 5 चोरों का। जी हां, जहां पुलिस ने इन 5 चोरों को दबोचा और इनका मेडिकल टेस्ट एमजीएम अस्पताल में करवाया। अरे मामला क्या था? सर, संजय मार्केट में दुकान के सामने लाइट लगा हुआ था, वही सब सारा खोलकर चोरी कर। सर कितनी जनसंख्या में है सर? 5। और वहीं अत्यधिक नशे के सेवन करना मानपुर बस स्टैंड के चौकीदार को महंगा पड़ा। जी हाँ, जहाँ वह गंभीर रूप से घायल हो गया, फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। क्या नाम है इसका? प्रमोद कौन स्टैंड? बस स्टैंड। पता चला कहाँ का है? हाँ, ये उली जी का। क्या नाम है इसका? कहाँ का रहने वाला है? उली जी का है ना। नाम क्या है इसका? नाम कुछ बताया है? कहाँ का रहने वाला है? ठीक है, कि कहाँ गिरा हुआ था? और इधर जेएमएम युवा दल द्वारा लगातार इस लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है ताकि किसी के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो। पूरे कदमा सोनारी क्षेत्र में घूम घूम कर जेएमएम युवा दल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, जहां इस कड़ी में लगातार ऐसे जरूरतमंदों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां उन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति खाली पेट न सोए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर उन्होंने पूरे झारखंड में आग्रह किया अपने कार्यकर्ताओं को कि लॉकडाउन के तहत लोगों कोई भूखा ना रहे, इसकी व्यवस्था पार्टी सरकार सब करे। उसी के तहत हम लोग ने इस जिला में छोटा सा प्रयास लोगों को किया कि लोग कोई भूखा यहाँ ना रहें, इसलिए हम लोग का ये लगातार चल रहा है। किस पार्टी की ओर से? झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। आपका शुभ नाम? पवन कुमार। आज 39वां दिन हुआ है, कि आगे का प्रयास कैसा रहेगा? रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
विशेष ट्रेन चलाए जाने की सूचना के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन पर तैयारी हुई शुरू। उपायुक्त ने निरीक्षण कर पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। कोरोना संकट से बचाव को लेकर लॉकडाउन के तीसरे पड़ाव में जिले के उपायुक्त ने की अधिकारियों संग मंत्रणा। और खरकई नदी में डूबने से फिर एक युवक की गई जान, क्षेत्र में सनसनी। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।